हेलो एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। मेरा नाम है पारुल और मैं हेडल हाई फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ। पिछले कुछ महीनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेशंस देख रहे हैं जिनसे आपको अपने करियर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मिल रही है। अब हम सच होंगे सपने के ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहां शायद हमें आपसे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आप सबको पता होना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि युवाओं को या लड़के लड़कियों को करियर गाइडेंस और काउंसलिंग क्यों लेनी चाहिए। तो आज हमारे साथ इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं एक बार फिर से श्रवण शेट्टी। श्रवण एक करियर कोच है, एक करियर गाइड है, मेंटर है और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को करियर गाइडेंस और काउंसलिंग दी है। वो कर्नाटका और तमिलनाडु और तेलंगाना के बहुत सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के सेशंस भी लेते हैं। तो आइए मिलते हैं श्रवण से और बात करते हैं कि क्यों युवाओं को करियर गाइडेंस और काउंसलिंग लेनी चाहिए। सो वेलकम श्रवण, एक बार फिर से सच होंगे सपने में आपका स्वागत है और आपने हमारे साथ काफी सारे सेशंस किए हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत खास है, खास तौर पे हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें आप एक्सपर्ट हैं और आपसे अच्छा शायद हमें और कोई इसके बारे में नहीं बता सकता। और जो टॉपिक है वो है करियर गाइडेंस और काउंसलिंग, और यूथ को क्यों करियर गाइडेंस और काउंसलिंग सीख करनी चाहिए। तो वेलकम, सबसे पहले तो सच होंगे सपने पे आपका स्वागत है। थैंक यू पारुल। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सच होंगे सपने कार्यक्रम में फिर से आया हूँ। करियर गाइडेंस की जरूरत हर किसी को है, युवा को भी है, हमको भी है हमारे उम्र पे, और कुछ लोग 50 इयर्स के एज पे भी अपना करियर शिफ्ट करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से या इकोनॉमी में प्रॉब्लम की वजह से उनके सेक्टर में जॉब्स चले जा सकते हैं, उनको काम से निकाला जा सकता है। तो रीस्किलिंग और करियर गाइडेंस हर एक शख्स की जरूरत है, और युवा को, क्योंकि युवा जब अपने करियर पे स्टार्ट कर रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि क्या अड़चने होंगे, क्या स्किल्स की जरूरत है, और उनको ओवरऑल पता चलता है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मगर उनका जो ओनर है, उनके जो स्ट्रेंथ्स है, वो किस क्षेत्र में, वो किस सेक्टर में, कौन से रोल में उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो करियर गाइडेंस से उनको पता चलेगा। दूसरी बात तो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो युवा लोगों को ये लगता है कि करियर गाइडेंस की जरूरत सिर्फ एक मुकाम पर है, जब वो अपने विद्याभ्यास को कंप्लीट करते हैं और फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, पहला जॉब ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है उसके बाद उनको करियर गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ये दिस इज अ मिथ, एंड वन नीड्स करियर गाइडेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज दे आर मेकिंग देयर वे इन देयर करियर। राइट, थैंक यू श्रवण। आई थिंक सबसे पहला सवाल और जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है वो ये है कि आखिर ये करियर गाइडेंस और काउंसलिंग है क्या। तो करियर गाइडेंस और काउंसलिंग, हम जब ये दोनों शब्दों को देखते हैं तो सिंप्लिसिटी से देखेंगे, एक सिंपल तौर तरीके से देखेंगे तो गाइडेंस का मतलब ये है कि शायद हमको पता है कि किस रास्ते पे जाना है, मगर कैसे जाना है वो पता नहीं, या हमारे सामने एक, हम रास्ते पे जा रहे हैं और हम, हमारे पास 4-5 ऑप्शन है, हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा वो ऑप्शन लेना है। कभी कभी क्या विद्याभ्यास को कंटिन्यू करना है, कॉलेज हो गया अभी पोस्ट ग्रेजुएट करना है, या स्कूल हो गया इमीडिएटली जॉब ज्वाइन करना है, या कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करना है, इवनिंग कॉलेज ज्वाइन करना है, डिप्लोमा कोर्स करना है, या गवर्नमेंट के द्वारा जो टेक्निकल स्किल्स है, वोकेशनल स्किल्स कोर्सेज है, वो लेना है। तो चॉइसेस तो बहुत है, मगर इन चॉइस में कौन सा चॉइस लेना है उसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट्स है सेक्टर्स में, एक्सपर्ट्स है ओवरऑल करियर गाइडेंस में। तो क्या आवश्यकता है छात्र का या वो युवा का, वो देख के वो डिसाइड कर सकते हैं। करियर गाइडेंस ये है। काउंसलिंग क्या होता है कि कभी कभी हमें
मानसिक व्यू पॉइंट से ये लगता है कि मैं इस करियर के लिए फिट नहीं हूँ, या लग सकता है कि मैं आसानी से कर सकता हूँ मगर मेरे जो मार्क्स है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो सूटेबल नहीं है, तो तब काउंसलिंग आता है। तो अगर हम देखें कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ, यू गो टू अ काउंसलर, अगर साइकोलॉजी काउंसलिंग के लिए, डिप्रेशन हो सकता है, कोई और इश्यूज हो सकते हैं पर्सनल में। सो ऐसे ही करियर में भी हम हमारे सामने अड़चने आएंगे, तब हमको क्या करना है कि हमारा जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं। कुछ इन सम एरियाज आप जो काउंसलिंग सीख कर रहे हैं वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के तरफ जाएंगे आप, अगर कुछ और एरियाज है जहाँ करियर कोच ही करियर काउंसलर दोनों कर सकता है, गाइडेंस भी कर सकता है, काउंसलिंग भी कर सकता है। बट इफ देर आर वेरी स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करना है तो एक क्वालिफाइड काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। सो दीज आर द डिफरेंसेस नॉन करियर काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग में, ये डिफरेंस है। थैंक यू श्रवण फॉर शेयरिंग द डिफरेंसेस विद अस। तो इसी बेसिस पे मेरा अगला सवाल जो आपसे है वो इस पे जुड़ा है कि ये जो प्रोसेस होता है करियर गाइडेंस और काउंसलिंग का, उस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे तो शायद हमारे यूथ को पता चलेगा कि एक्चुअली अगर वो सीख कर रहे हैं करियर गाइडेंस और काउंसलिंग तो उनको क्या मिलने वाला है। एक तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एक फील्ड में जा रहे हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल कोर्सेज है, मगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इनमें से आपका हुनर, आपका टैलेंट, इंडिविजुअल एप्टीट्यूड क्या है। तो करियर काउंसलिंग में पहले असेसमेंट टेस्ट करते हैं जो साइंटिफिक है। इसमें इंटरेस्ट टेस्ट रहता है, स्ट्रेंथ टेस्ट रहता है, पर्सनालिटी टेस्ट रहता है। हर एक प्रोफेशन में जाने के लिए एक क्वालिटीज होने की जरूरत है। ये क्वालिटी सीख भी सकते हैं, समटाइम्स यू ऑल्सो हैव इट नेचुरली। अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो और आप एक फिजिकल एजुकेशन फील्ड में फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो या स्पोर्ट्स कोच बनना चाहते हो, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो वो स्ट्रेंथ्स आपको, इट विल वर्क वेरी वेल फॉर यू अगर आप वो उस फील्ड में जाना चाहते हैं। कोई और मैथ्स में स्ट्रांग है तो आप इंजीनियरिंग कोर्स भी जा सकते हैं, बीसीए भी जा सकते हैं, आपके ऑप्शंस बहुत है। तो आप जब एक क्वालिफाइड करियर काउंसलर के पास जाओगे, वो आपको टेस्ट भी देंगे, आपके असेसमेंट देखेंगे कि आप में कौन सा नेचुरल स्ट्रेंथ है किस फील्ड में जाने के लिए। उसके साथ वो ये भी देखेंगे कि आपका पर्सनालिटी किस फील्ड के लिए सूट होगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जिनको लोगों से ज्यादा बातचीत करने की इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप जाके एक फील्ड में ज्वाइन करोगे जहां आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको हिचकिचाहट होगा, यू विल आल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट। लाइकवाइज जो बाहर जाके लोगों के साथ काम करना चाहते हैं उनको डेस्क जॉब सूट नहीं होता। कुछ और लोगों को टेक्निकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग में अपने हाथों के साथ कुछ क्रिएट करना, इन्वेंटर बनना, साइंटिस्ट बनना, या पेड़ पौधों के साथ काम करना। तो करियर काउंसलर के पास जब आप जाओगे तो वो असेसमेंट टेस्ट भी करेंगे, आपकी पर्सनालिटी भी देखेंगे। जो करियर्स आपने डिसाइड करके आपने आपके मन में जो क्वेश्चंस है वो भी वो उनके लिए उत्तर देंगे। और ऐसी बार बहुत बहुत बार होता है कि जो छात्र जाते, युवा जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि मैं 5 या 10 और करियर के लिए सूटेड हूँ। तो करियर काउंसलर आपके साथ बातचीत करके, टेस्ट करके, असेसमेंट करके वो आपको डिसाइड करने के लिए मदद करेंगे। डिसीजन तो आपका ही होगा क्योंकि आपका करियर है, मगर वो बोलेंगे कि आप ये भी कर सकते हो, ABCD कर सकते हो, EFG कर सकते हो। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से 2 मुकाम है, पहले मैं ये करूंगा, अगर ये मैं एक कोर्स करूंगा तो मेरे लिए 3 करियर्स फिर भी ओपन है। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिसाइड कर लिया और जीवन भर आपको वही करना है। मगर जब आप आपके स्ट्रेंथ असेसमेंट करोगे और एक फील्ड में जाओगे, कभी कभी इकोनॉमी में कुछ हो सकता है, आप जो सोच रहे थे, आपके फैमिली सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं। तो करियर काउंसलिंग के द्वारा और करियर काउंसलिंग सेंटर के द्वारा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स असेसमेंट के द्वारा आपको ये मदद मिलेगा करियर कोच से।
Thank you, Shravan. This is a very important information for all our young people. So इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है आपसे कि जब भी कोई young person या youth अगर ये सोचे कि उसको करियर गाइडेंस या काउंसलिंग की जरूरत है, तो जब वो एक करियर गाइड के पास जाते हैं, करियर कोच के पास जाते हैं, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो उनको एक्सपेक्ट करनी चाहिए? पहले तो जब युवा एक काउंसलर के पास जाते हैं उनको ओपन माइंडेड रहना चाहिए। कभी कभी आपको क्या लगता है कि आपके मन में है कि आपको ये करना है, तो आप जाएंगे और बोलेंगे सर मुझे करना है, और जब वो टेस्ट रिजल्ट्स निकाल के आएंगे तो वो आपको बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो आपने डिसाइड किया है आपको कठिनाई होगी, आप इसमें स्ट्रांग नहीं हो। आप कर सकते हो, अगर मन लगा के डिसिप्लिन लगा के करोगे तो होगा। तो एक तो ओपन माइंडेड होना चाहिए। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका कंफर्मेशन भी मिलेगा, मगर करियर काउंसलर के पास से आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ओपन माइंडेडनेस के साथ जाना चाहिए। सेकंड बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए कि आपके मन में क्या दौड़ रहा है, क्या शंका है। खुल के बात कीजिए, क्योंकि अगर उनको पता नहीं चलेगा कि आपके प्रश्न क्या है, वो उत्तर उसको दे नहीं पाएंगे। तीसरी बात, आपको करियर काउंसलर ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको ये मन में रखना चाहिए कि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया वो तब के लिए इम्प्लीमेंटेबल है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन रख के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो ही डिसीजन ले रहे हैं, आपको फिर से एक बार टच में रहना चाहिए। करियर काउंसलर को बोलना चाहिए कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि जिस कोर्स या कॉलेज या करियर पे आप निकलना चाहते हैं उसमें कुछ रियलिटीज चेंज हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आज आप गए करियर काउंसलर के पास और उसने एक एस्ट्रोलॉजर की तरह आपको भविष्यवाणी बोल दिया तो वही हो जाएगा। वो हिंदी पिक्चर के जैसे, बॉलीवुड के जैसे वो प्रेडिक्शन करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको ये मन में रखना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो तब के लिए रेलेवेंट है, next 6 months, next 2 months, next 3 months. It is not valid for a long period of time. So please recheck the information, क्योंकि कॉलेजेस जो कोर्सेज आप करना चाहते हैं, एडमिशन डेट चेंज हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकता है, आप कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, वो वैकेंसीज पे डिपेंड होता है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना चाहिए। तो इसी से जुड़ा हुआ श्रवण मेरा आपसे अगला सवाल है, और ये थोड़ा और स्पेसिफिक सवाल है कि जो करियर गाइडेंस और काउंसलिंग का प्रोसेस है, वो करियर एस्पिरेशन और करियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग में कितनी मदद कर सकता है? तो बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि अगर आप एक करियर काउंसलर से पूछेंगे क्या मैं ये रास्ता ले सकता हूँ, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, ऑप्शंस तो बहुत है, मगर एक्सपेक्टेशंस के तरफ है वो। अगर आप पूछेंगे कि पोटेंशियल क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्गदर्शक तो बोलेगा आप अगर हर एक फील्ड में लगन के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको हर फील्ड में तरक्की मिलेगा। तो आपको ये करना चाहिए कि आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उसको आप 3 बकेट में डाल सकते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। तो जैसे आप वो एडवाइस देते हैं, जैसे बहुत बार होता है कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि चिकित्सा ऐसा है, आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। तो ऐसे ही अगर आप एक जनरल करियर काउंसलर के पास गए हो और उन्होंने आपको एडवाइस दिया है और आपका एक्सपेक्टेशंस है कि वो पूरा रास्ता बोलेगा, मगर उन्होंने सिर्फ जनरली बोला है, आपको ये मन में रखना चाहिए कि जैसे डॉक्टर एमबीबीएस रहता है और वो जनरली बोलता है तुम ईएनटी के पास जाओ, ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास जाओ, ऐसे ही करियर काउंसलर के पास जब आप एक्सपेक्टेशंस लेके जाओगे तो वो तो जनरली आपको बोलेंगे, मगर आप उनके द्वारा एक स्पेशलिस्ट जो उस फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, उनसे आप रेफरेंस लेके आपका एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिकली आप ढूंढ सकते हैं। तो अगर एक करियर काउंसलर बोलेगा कि तुम ये ही कर सकते हो, तो आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं। कोई तो भगवान नहीं है। कुछ टाइम पे होता है कि करियर काउंसलर, कुछ लोग को
सारी इंफॉर्मेशन नहीं रहता, कुछ लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन रहता है। तो जैसे हर एक आदमी डिफरेंट है, हर एक करियर काउंसलर डिफरेंट है, तो कभी कभी आपका पर्सनालिटी और उनका पर्सनालिटी भी मैच हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर मैं गया था एक करियर काउंसलर के पास, मगर उन्होंने बहुत कठोर से बात किया, मुझे सेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको करियर काउंसलिंग का सपोर्ट से आपको बेनिफिट नहीं है, सिर्फ ये बात है कि आपका वो रिलेशनशिप सेट नहीं हो। सो प्लीज ट्राई अदर करियर काउंसलर्स। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते रहते, एक सब्जेक्ट में जब एक टीचर स्ट्रिक्ट रहता है, हमको उस टीचर से एलर्जी हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि हम उस सब्जेक्ट में A1 नहीं बन सकते या अव्वल नंबर पे नहीं जा सकते। हम अपना पर्सनल जो रिएक्शन है उसको हम जनरली लाइफ पे सेट कर रहे, तो ये एक्सपेक्टेशन ऐसे सेट मत कीजिए। बहुत से करियर काउंसलर्स है, बहुत से करियर मेंटर्स है, स्पेशलिस्ट है, सेक्टर मेंटर्स है। जैसे अगर आपने सच होंगे सपने के सारे वीडियो देखेंगे, पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक, आपको वहां क्या दिखेगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, और हर कोई एक्सपर्ट जिन्होंने इस वीडियो से पहले अगर आपने देखा और इसके बाद आपने देखा, आपको पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट्स है, रिटेल के सेक्टर के एक्सपर्ट्स है, लॉजिस्टिक्स के सेक्टर एक्सपर्ट है। सो हर एक फील्ड में एक करियर एक्सपर्ट रहता है। तो करियर काउंसलर है, करियर गाइड है, करियर मेंटर है, करियर एक्सपर्ट्स है। ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स और रिसोर्सेज के द्वारा आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। थैंक यू श्रवण। और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे जो यूथ हैं उनको जरूर पता चल गया होगा कि डिफरेंट रोल्स हैं और कई तरीके से करियर गाइडेंस और काउंसलिंग एक्सेस की जा सकती है, और अलग अलग तरीके के लोग आपको अलग अलग तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे इस बात से जुड़ा है कि जब हम यूथ की बात करते हैं तो पेरेंट्स को हम दरकिनार नहीं कर सकते, हम उनको अलग नहीं रख सकते, राइट? तो ये जो करियर गाइडेंस और काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है या होना चाहिए? ये तो आपने जो प्रश्न पूछा है ये तो सबसे प्रमुख है, सबसे इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स हैव टू बी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मगर उनको ये मन में रखना चाहिए कि जो करियर्स अपने उनके बच्चे चूज कर रहे हैं, वो फ्यूचर में जाके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रह सकते। तो डिसीजन तो उनके बच्चे का ही होना चाहिए, डिसीजन उनका नहीं होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद अगर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या जो भी वोकेशनल कोर्स लिया वो सेट नहीं हुआ, बच्चे आके बोलेंगे आपने मुझे पुश किया। और फिर क्या होता है, वो जो एक बेहतरीन डिसीजन हो सकता था, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि उनको पता है कि बच्चे को क्या करना है। मगर कभी-कभी क्या होता है, एक साइकिल रहता है, जब वो बच्चे थे उन्होंने उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया होगा, और वो डिसीजन से मोस्टली वो नाखुश रहेंगे, और उनको लगता है कि मैं अपने बच्चे को एक बेटर डिसीजन लेने की मैं सपोर्ट करूंगा। तो हम क्या बोलते हैं कि फैसिलिटेट करो कि बच्चे को क्या इंटरेस्ट है। अगर बच्चे और पेरेंट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि ये करियर लेना है कि नहीं लेना है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं क्या कहूंगा कि पेरेंट्स और बच्चे को, अगर कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, तो एक हफ्ते के लिए जो करियर में ये जाना चाहते हैं, उस करियर के संबंधित जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर का क्लिनिक हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, एक फैक्ट्री हो सकता है, जो भी उसका बहुत समीप है, जो बहुत सिमिलर है, ऐसे एक रोल में उनको, बच्चे को जाके सुबह से अगर शाम तक देखेगा, तो बच्चे को भी लगेगा, युवा को भी लगेगा क्या मैं ये करना चाहता हूँ अपनी पूरी जिंदगी। कभी उनको लगता है कि जो 5 स्टार होटल में शेफ है उसका काम बहुत अच्छा है, बहुत मजा मजा आएगा, समझते हैं। मगर जब वो किचन के अंदर जाके देखेंगे कि कितना काटना पड़ता है, कितना पकाना पड़ता है, उनको कितनी लगेगा कि मेहनत मैं है। कितनी मेहनत है उसमें, उनको लगेगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। और मगर किसी और को वो देख के लग सकता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। So it is very important for parents to work with their children, to give them information, give them more options, and then help them decide by arranging for such experiences. नेबरहुड में ही अगर हम देखेंगे, कुछ 20-25 साल पहले, अगर कोई जाके अपने पिताजी या माँ से बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, तो
पहला जो कदम होता था वो नहीं बोलते कि नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, इमीडिएटली वो क्या करते थे, जो उसी गांव में या जहाँ डॉक्टर है उनके पास लेके जाके उनके द्वारा उनको ये इंफॉर्मेशन दिलाते थे बच्चे को कि क्या होता है मेडिकल कोर्स में, आप क्या करेंगे उसके बाद। दूसरी बात है कि आप जब ये इंफॉर्मेशन चूज कर रहे हो, पेरेंट्स और चिल्ड्रन जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पेरेंट्स को ये एहसास रहना चाहिए कि जो ये कर रहे हैं ये अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। अगर वो डिस्टेंस नहीं है डिसीजन में तो बहुत मुश्किल होगा स्टूडेंट्स को डिसाइड करने के लिए, यूथ को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि वो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस और खुद के एक्सपेक्टेशंस को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो एक इमोशनल लूप में चले जाएंगे। सो पेरेंट्स हैव टू टेक द डिसीजन टू नॉट पुट प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, help them make the decision, give them information, go along with them, support कीजिए। And best, as Parul we discussed, internships is the best way to do it. Either it is 1 day, 1 week, 1 month, that is the best way to go about it. तो आई थिंक श्रवण, जो आपने हमसे शेयर किया उसका मतलब ये है कि पेरेंट्स का जो एक रोल है वो रियलिटी चेक सेट इन करने का है, और पेरेंट्स को इक्वल पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए और अपने बच्चों को फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि उनको क्या परस्यू करना है करियर्स के मामले में। तो श्रवण, अभी का जो हाल फिलहाल का जो समय है, आप में और हमारे सारे युवा साथी जो जिस तरह के एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम से गुजर रहे हैं, तो आज के टाइम में करियर गाइडेंस और काउंसलिंग कितनी जरूरी है और यूथ को परस्यू करनी चाहिए या नहीं? अभी के जमाने में इस टाइम पे, इस मोड पे, करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस हैज टू बी सीक बिकॉज हैज टू बी टेकन बिकॉज nobody is really very sure कि क्या होगा अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल में। मगर इंफॉर्मेशन इज पावर, स्पेशली इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप जितना किसी के पास जाके जो एक्सपर्ट है उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे उतना बेहतर है डिसीजन लेने के लिए। आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप एक कोर्स कर रहे हैं उसके लिए वैकेंसीज है कि नहीं, क्योंकि व्हेन द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ डाउनटर्न, समटाइम्स आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि पहला स्टेप क्या करना चाहिए, पहला जॉब क्या करना चाहिए, पहला कोर्स क्या करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपने जो डिसाइड किया आप उस पे काम नहीं कर पाएंगे, उस एरिया पे नहीं जा पाएंगे, मगर जब आपको मार्गदर्शन मिलेगा और उससे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप जो पहला करना चाहते थे वो शायद आप 2 साल बाद कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे पास एक युवा आया था और वो मास्टर्स करना चाहता था इंजीनियरिंग फील्ड में, वो भी मैकेनिकल में करना चाहता था। तो वो डिप्लोमा स्टूडेंट था, तो वो मास्टर्स करने से पहले डिप्लोमा से इंजीनियरिंग जाके इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स करना चाहता था। सो डिप्लोमा कोर्स के बाद उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिला, और जब वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिला वो सोच रहा था कि मैं लूं या ना लूं, अगर मैं लूंगा तो मेरा इंजीनियरिंग का क्या होगा, मास्टर्स के बाद क्या होगा, और उसका एक्सपेक्टेशन था कि इतना इनकम अर्न करना है। तो अभी जब हमने सारे ऑप्शंस देखे तो हमें ये पता चला कि वो जो कंपनी के साथ काम कर रहा था वो एक फील्ड में स्पेशलाइज कर रहा था जो वॉच कंपोनेंट्स में है। तो जिस कंपनी के साथ वो काम पे लगने वाला था वो एक एमएनसी कंपनी था। तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले एक्सपीरियंस ले लो, फिर डिसाइड कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, फिर से इंजीनियरिंग करना है, करने की जरूरत ही है कि नहीं वो भी पता चलता। तो उन्होंने वो कंपनी ज्वाइन किया, उसके बाद उनको कंपनी में ही अपॉर्चुनिटी मिला और कंपनी ने उनको स्विट्जरलैंड लेके गए, और स्विट्जरलैंड में उनको और से ऑप्शंस मिल गए, और उन्होंने अपना करियर डिसीजंस वहां जो कंपनी में थे मेंटर्स, एक्सपर्ट्स, उनके द्वारा उन्होंने ले लिया। मुझे मिले वो 3, 4, 5 साल बाद में, और उन्होंने बोला कि वो एक डिसीजन के लिए मेरा जो सपोर्ट था वो बहुत यूजफुल था। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट इज नॉट दैट आपको एक करियर कोच मिल गया, वो फैमिली डॉक्टर की तरह आपकी जिंदगी के पूरे जर्नी पे रहना चाहिए। आपको बहुत से एक्सपर्ट्स मिलेंगे, तो यू शुड सी करियर काउंसलिंग नॉट जस्ट फ्रॉम अ करियर कोच। आप जहां काम कर रहे हैं आपके सीनियर्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको कंपेयर कर कर।
और बाहर भी एक्सपर्ट्स है। सो बहुत से करियर कोच है जैसे मैंने बोला। तो डेफिनेटली ये एक स्टोरी है। मैं आपको दूसरे बहुत से स्टोरी दे सकता हूँ। मेरे मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने शादी के बाद और उसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया, फिर से उन्होंने ज्वाइन किया। उनको लग रहा था कि कम सा सैलरी में जॉब ज्वाइन करना चाहिए, मगर जब उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया, मेरे जैसे दो और लोगों ने उनको बोला कि आप थोड़ा सब्र रखिए, आप अप्लाई करते रहिए। अगर आपको जॉब इमीडिएटली करना है तो पार्ट टाइम कीजिए, प्रोजेक्ट के ऊपर कीजिए। मगर जैसे ही वो उन्होंने ज्यादा एक्सप्लोर किया, उनको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला, जो सैलरी उनको पहले मिलता था उससे बहुत ज्यादा मिल गया। तो ये जो टिप्स मैं दे रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल जेंडर्स, फॉर एवरीवन, people with disabilities, people with limited sight, everybody needs a career coach. अगर आप IIT से भी हो, आप career coach की जरूरत है। अगर आप मेरे जैसे एक मैंगलोर के छोटे शहर से हो, तो अगर आप वहाँ आपने एक स्टेट बोर्ड में भी पढ़ा है, आपके लिए भी इतना ही जरूरत है। अगर कोई यूएस में है, अफ्रीका में है, जगत में कहीं भी हो, सबको करियर काउंसलिंग की जरूरत है, especially in these times when the world is going through common challenges and adversities. So please take the opportunity, make use of the advice others are willing to give you. अगर आप जाके पूछेंगे तो definitely people will help you. 50 लोग बोल सकते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मगर जितना आप परसिस्ट करोगे उतना लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कभी कभी लोगों को लगता है जब हम जाके पूछेंगे सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैडम ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे हेल्प कीजिए, मेंटर कीजिए, उनको लगता है कि आप मक्खन लगा रहे हो। इन रियलिटी उनको ये पता नहीं कि आप सिंसियर हो कि नहीं, क्योंकि आपसे पहले बहुत युवा जा सकते हैं उनके पास, एडवाइस ले चुके मगर कुछ करते नहीं, तो उनको लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप दिखाएंगे कि ये करियर कोचेस, मेंटर्स जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके नेबरहुड में रह सकते हैं, आपके कॉलेज के सीनियर्स हो सकते हैं, जिससे आप किसी और के द्वारा मिल चुके हैं, अगर आप परसिस्टेंटली पूछेंगे हेल्प के लिए, definitely people are there to mentor you, because that is the most important thing of being a human being, कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। थैंक यू श्रवण, आपने बहुत आसानी से हमें बताया कि हमारे आसपास कितने सारे हमारे सीनियर्स या हमारे कॉलीग्स या हमारे दोस्त या हमारे पेरेंट्स हैं जिनसे हम करियर गाइडेंस या सपोर्ट ले सकते हैं। और मुझे लगता है मैं बहुत लकी थी, क्योंकि एक ऐसे पड़ाव पर, करियर के ऐसे पड़ाव पर जब मैंने खुद ब्रेक लिया तो मैं आपसे बात कर पाई और आपने मुझे गाइड किया। और ये मैं सब दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने करियर में या अपने लाइफ में आपको, श्रवण ने ऐसा पहले भी कहा था, कभी भी करियर गाइड की या कोच की जरूरत पड़ सकती है। एंड आई वाज वेरी लकी दैट आई हैड श्रवण। सो थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन श्रवण। और मेरा अगला सवाल आपसे है, कुछ ऐसे मिथ्स जो सभी यंग लोगों के मन में या बहुत सारे और लोगों के मन में होते हैं करियर गाइडेंस और काउंसलिंग को लेकर, तो ऐसे कौन से मिथ्स हैं जिन्हें आज आप बस्ट करना चाहेंगे? पहला तो ये है कि जो करियर कोच करियर गाइडेंस बोलता है वो भविष्यवाणी है, एस्ट्रोलॉजर की तरह। एस्ट्रोलॉजर भी आपका गुण देखता है और बोलता है कि अगर शादी कर रहे हो किसी और के साथ, वो गुण मैच होता है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर का गुण होता है और करियर कोच बोलता है ये आपके गुण है, ये मैच हो सकते हैं, आप इस करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। या बोल सकते हैं नहीं, जो गुण देख रहे हैं उसमें सिर्फ 6 मैच होते हैं, आप इसमें सक्सेसफुल नहीं होगे। तो पहला मिथ तो यह है कि करियर कोच भगवान नहीं होता। He cannot help you with all your problems. He can only show you direction, then you have to make your own way. Second myth is that जब आप कहाँ पैदा हुए वो डिसाइड करता है कि आप क्या बनोगे, क्या कर सकते हो। दैट इज अ रॉन्ग मिथ। व्हाट वी हैव सीन फॉर श्योर इज दैट अगर एक भगवान है, ये डिसीजन ले सकता है कि आप पैदा हुए और कब मरेंगे, बीच में जो करेंगे वो आपके हाथ में है। तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप्स है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम्स है, बहुत से वोकेशनल कोर्सेज है। अगर आप हर एक सच होंगे सपने का वीडियो देखेंगे तो आपको एक झलक मिलेगा कि जो बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक सपना लेकर आए थे, अब उनका सपना सक्सेसफुल हो गया। जो भी एक्सपर्ट्स है वो दूसरे के लिए कर रहे हैं। जो भी सच होंगे सपने वीडियोस है, उस सारे वीडियोस में जो भी आए वो आए हैं इस वीडियो में आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आप सक्सेसफुल हो।
सो डेफिनेटली इट इज नॉट प्री डिसाइडेड कि आप क्या करियर में जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। हाँ, मगर आपको कोशिश करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊंगा और ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे शिप पे और आप काम करना चालू कर देंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ ड्रीम and for you to also work towards it. So definitely if somebody tells you cannot do it, तुझसे ना हो पाएगा, that is a lie. Don't believe in it. Number 3 is that आपको ये लगेगा कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आप किस सिटी से हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है जो मुंबई में है। अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज या स्टेट बोर्ड स्कूल में पढ़े हैं, आपको लगता है कि आप जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े हैं उनसे आप कम हो। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल स्कूल में जाके एक बॉल ड्रॉप करूंगा तो वो नीचे ही आएगा, उसी तेजी से आएगा। अगर मैं जाके आपके स्कूल में करूंगा तो वही होगा। फिजिक्स तो एक ही है, मैनेजमेंट में भी जो भी सिखाया जाता है वो भी एक ही है। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं आज पूरे ये इस विश्व में, उनमें से 80 to 90% लोग जो सक्सेसफुल है, दे हैव कम फ्रॉम नो सच कंफर्टेबल बैकग्राउंड। जितना बुक ज्यादा है आपका सक्सेसफुल बनने के लिए, आप जितना मेहनत करोगे, इट इज पॉसिबल फॉर यू टू डू एंड बिकम एनीथिंग। एंड रिसोर्सेज आर ऑलवेज अराउंड यू, आपको पता नहीं चलता, आपको पूछना पड़ेगा। सो डोंट बिलीव दैट देयर इज अ डेस्टिनी, दैट इज द थर्ड थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज आस्क। अगर आप पूछोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, स्किल्स मिलेगा, एटीट्यूड मिलेगा। पूछते रहो, आप दरवाजे पे नॉक करते रहो, एक बंद रहेगा तो चार और खुलेंगे। देखते रहे कि कहाँ खुल रहा है, आप निकल सकते हैं आपके मंजिल की ओर। थैंक यू सो मच श्रवण, आपने बहुत मोटिवेशनल बातें बताई हैं हमें। और मेरा जो अगला और आखिरी सवाल है, और हालांकि आप इस पे थोड़ा सा ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स या ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर जाकर के यूथ करियर गाइडेंस और काउंसलिंग ऑनलाइन या फिजिकल तरीके से एक्सेस कर सकते हैं? इफ यू वांट टू शेयर अबाउट दैट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटेड सेंटर्स है जहां आप जाके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको सच होंगे सपने के प्लेटफॉर्म से ही मिलेगा। अगर आप हर एक वीडियो देखेंगे तो वीडियो के वो चैट बॉक्स में आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि आप साइन अप कर सकते हो। यूज दैट साइन अप फॉर्म। तो सच होंगे सपने के टीम से ही आपको काउंसलर कांटेक्ट करेंगे, आपको पूछेंगे कि आपके इंटरेस्ट क्या है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। ये दूसरा रिसोर्स है। तीसरा रिसोर्स जो है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। आप हमें पारुल जी को, हेडल्ड हाई फाउंडेशन, यूएनडीपी को आप कांटेक्ट कर सकते हो। उनके बहुत से रिसोर्सेज है जिनके द्वारा आप करियर काउंसलिंग को एक्सेस कर सकते हो। आप गूगल भी कर सकते हो, राइट? आप गूगल भी कर सकते हो, आपको बहुत से करियर कोचेस और प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। मगर इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्राइवेट करियर गाइडेंस प्रोवाइडर्स के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमने उनको वेरीफाई नहीं किया है, तो हमको मालूम नहीं है कि वो ओवरचार्ज कर रहे हैं या उनका सर्विस कैसा है। तो इसलिए आई वुड रेकमेंड दैट यू गेट इन टच विद द सच होंगे सपने टीम एंड दे विल गाइड यू। थैंक यू श्रवण, थैंक यू सो मच। एंड like a parting shot, what's that one line advice जो आप हमारे सभी युवा साथियों को देना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो उनमें उनका एक मैनेजर था, और वो कंपनी वाले ने हमको बोला कि वो ऑफिस बॉय के जैसे आया था। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या टिप दोगे आप दूसरे लोगों को, तो उसने कन्नड़ा में बोला, अगर गुरु पीछे है और मंजिल आगे है तो कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। आप ढूंढिए कि आपके हुनर पे कौन आप पे फोकस करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। एक नहीं तो अनेक मिलेंगे। आप अपना हौसला रखिए और काम पे लग जाइए, मेहनत कीजिए, सक्सेस आपका जरूर होगा, जीत आपकी होगी, आपके सपने सच होंगे। थैंक यू सो मच श्रवण, इट वाज बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दोबारा। और मतलब इस सच होंगे सपने के प्लेटफॉर्म पे आप कई बार आ चुके हैं और हर बार हमें आपसे बात करके बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
मुझे तो श्रवण से बात करके हमेशा मजा आता है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप इस सेशन की वजह से ये भी डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कब, किससे और कहां करियर गाइडेंस और काउंसलिंग लेनी है। अब आपकी चैट पर एक गूगल फॉर्म आ रहा होगा। इस फॉर्म को भरकर आप अपने करियर गाइडेंस और काउंसलिंग से जुड़े हुए सारे सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे करियर गाइड्स आपको फोन करके आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स और रिसोर्सेज हैं जो करियर गाइडेंस और काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं। इन्हें देखना मत भूलिए, इनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। अब मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए। बाय।